अभय अग्रवाल साहब, आपका क्या व्यू है आईटी पे? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये सवाल क्योंकि अपने हाई से करीब 24% तक नीचे आ चुका है आईटी इंडेक्स। मझिलो कंपनियों की बात करें मिड कैप, तो वहाँ पे वैल्यूएशन एक कंसर्न रहता है। तो आईटी से दूर रहें या फिर जैसा कह रहे हैं सुनील सुरवणम साहब कि अब देर न सवेर एफआई लौटेंगे तो आईटी पे भी अपनी नज़र डाल सकते हैं। काफ़ी समय से बात कर रहा हूँ और हमारा अंडरवेट है मॉडल पोर्टफोलियो में 2 साल से, और वो इसलिए कि एक जो बिज़नेस में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है और जो मैनेजमेंट है इन कंपनीज़ का वो उनको एड्रेस नहीं कर रहा है। वो अपने अलग-अलग कुछ बहाने बनाते रहते हैं कि ग्लोबल मार्केट स्लो डाउन हो गया, डॉलर ऐसा हो गया। पर ए चैलेंज ये है, जब हम कस्टमर से बात करते हैं, लार्ज एंटरप्राइज़ कस्टमर्स हैं, उनको अब आदत लग चुकी है कि वो एक ऐसी कंपनीज़ को फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट्स दें जो यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी, जेन एआई जैसे प्रोडक्ट्स यूज़ करके वही प्रोजेक्ट जो इंडियन सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज़ अभी भी टाइम एंड मटेरियल बेसिस पे बिलिंग करके करना चाहते हैं, वही प्रोजेक्ट्स अब लिटरली हाफ प्राइस में और हाफ टाइम में इनोवेटर कंपनीज़ कर पा रही हैं। तो एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज़ के लिए, और जब तक वो इस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को मीट नहीं करेंगे, पहले इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद इसको चेंज नहीं करेंगे। कैपेबिलिटी है पर मुझे नहीं लगता है कि कमिटमेंट है अभी। तो मैं वेट करूँगा ये कमिटमेंट देखने का इनोवेशन की तरफ जाके। मुझे लगता है कि अभी भी कोई भी हमारी लार्ज कैप कंपनीज़ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रही हैं, अपनी वर्कफ़ोर्स कम कर रही हैं, प्रोजेक्ट प्राइसिंग कम कर रही हैं, कॉम्पिटिटिव हो रही हैं। तो जब तक मैं ये कॉम्पिटिटिवनेस नहीं देखूँगा और कस्टमर ओरिएंटेशन जो कस्टमर को चाहिए, वो नहीं देखूँगा, तब तक मुझे अब मेरे को नहीं लगता कि हमारे जैसे इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट आएगा आईटी सर्विसेज़ में नहीं मतलब आप एज़ अ आप अभय अग्रवाल साहब ये कह रहे हैं कि जो क्लाइंट है, वो क्लाइंट जो प्रोडक्ट चाहते हैं, वो प्रोडक्ट बड़ी आईटी कंपनियां महंगे में देती हैं, उससे जी। आधी कीमत में जो इमर्जिंग आईटी कंपनियां वो दे देती हैं। राइट, ये यही हो कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, और ये हो रहा है। आप इस पे रिसर्च कर लें, आप देख लें जो भी बड़े एंटरप्राइज़ कस्टमर जैसे जेपी मॉर्गन है, सिटी बैंक है, उन्होंने अपनी टीम सब सेटअप कर ली कि पहले क्या था, आउटसोर्स होता था, अब इनसोर्स होने लगा है क्योंकि लोग कहते हैं कि ये मैं ही कर लूँगा छोटी टीम से, मुझे 10,000 लोगों की टीम नहीं चाहिए ये प्रोजेक्ट करने के लिए। मैं 1000 लोगों की ऑनशोर टीम करके मैं ये कर लूँगा। मेरे को स्किल्स चाहिए, मेरे को प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स चाहिए जो एआई कोडिंग कहना गलत होगा, पर एआई एप्लीकेशंस बना सके मेरे लिए फाउंडेशनल मॉडल्स पे। हाँ। और हम जो हैं हाँ। अभी भी कुछ और ही तरीके पे जा रहे हैं। हम अभी भी कह रहे हैं, हमारे में बड़ा मुझे मतलब अजीब लगता है जब कंपनीज़ के सीईओज़ आके कहते हैं कि हमने 10,000 आईटी कोडर्स हायर किए। मतलब वो फंडामेंटली गलत है, वो स्टेटमेंट ही गलत है। आईटी कोडर्स होते क्या हैं? वो तो फाउंडेशनल मॉडल्स है और उसके ऊपर प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स प्रॉम्प्ट्स लिख रहे हैं। तो ये जो थिंकिंग है ये एकदम गलत है, और मुझे नहीं लगता है कि आईटी सर्विसेज में कोई ग्रोथ आएगी। और अभी भी ये 24-25 टाइम के पी मल्टीपल पे है। हिस्टोरिकली सस्ते हैं पर जो ग्रोथ है इनके सामने उसके बेसिस पे महँगे हैं, ऐसा मेरा व्यू है। हाँ, बिल्कुल मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो डिमांड है और सप्लाई है उसमें सिंक नहीं बैठ पा रहा बड़ी कंपनियों का। फिरोज अजीज साहब, अ, आप लक्ष्मण जी, किसके मेरा साथ हैं? मेरा सुनील साहब के मेरा साथ कि अभय जी के साथ? मैं सुनील साहब के साथ हूँ। सुनील आंकड़े साहब के भी साथ शायद हैं। सुनील साहब के साथ हों। नॉट फ्रॉम अ परफॉर्मेंस स्टैंड पॉइंट, बट लक्ष्मण जी जैसे सर आपने कहा, और हमारे को-पैनलिस्ट साहब ने भी कहा कि उनकी जो मॉडल पोर्टफोलियो में अंडरवेट रही है, दैट इज़ पेड ऑफ। बट आई थिंक फॉरवर्ड लुकिंग अगर मैं देखूं, आपकी 96% की वेट्स की इस क्वार्टर की रिजल्ट आ चुकी है। 10 कंपनियां हैं निफ्टी आईटी में, उसमें से 9 की आ चुकी हैं, और 97% वेट आ गया है, 10.2% की ग्रोथ आई है। कितना भी बोल लें हम, निफ्टी आईटी की लास्ट ईयर की अर्निंग आई 10.6% की अर्निंग्स ग्रोथ आई। 1203 रुपए से बढ़ के 1332 रुपए तक पहुंच गया अर्निंग लास्ट लास्ट ईयर फुल ईयर। तो मेरा ये मानना है कि 10.7% की जो अर्निंग्स ग्रोथ है, बट नैरेटिव उसका काफी ज्यादा खराब है। माना कि थोड़ी टॉप कंपनियों ने अपनी एजिलिटी बहुत कम दिखाई है, बट आई थिंक उनसे जो उम्मीद है, मेरे हिसाब से जो करंट प्राइसिंग है 24-25 पी हो सकती है, बट आई थिंक इसमें निफ्टी आईटी का निफ्टी से आउट परफॉर्मेंस 3-4% अल्फा पर एनम 3-4 साल के लिए मिलने की उम्मीद है। हम्म। कुछ जोड़ेंगे अभय अग्रवाल साहब? जजमेंटल नहीं होना चाहता क्योंकि हर चीज़ एक अपॉर्च्युनिटी है मार्केट में। तो हम देखते रहते हैं।
तो जैसे मैंने कहा कि हमको अगर लगेगा और ज़रूरी नहीं है कि मैं ही ठीक हूँ या मेरे को-पैनलिस्ट ठीक है, सबका एक व्यू है मार्केट में। पर कॉशन के हिसाब से मैं कहूँगा कि इंडियन आईटी को अब एक आईटी 2 में जाना पड़ेगा। जो आईटी 1 में थे, वो मॉडल अब खत्म हो गया है, वो मतलब वो आउटलिव हो गया है। तो मैं भी चाहूँगा कि आईटी सर्विसेज़ कंपनीज़ अच्छा करें, हमें अपॉर्च्युनिटी मिले इन्वेस्ट करने की। तो मैं देखना चाहता हूँ कि आईटी 2 में उनका क्या प्रोडक्टाइज़ेशन की तरफ जो सर्विसेज़ से निकल के हमको प्रोडक्ट्स में जाना पड़ेगा। तो वो प्रोडक्ट्स में जाने का क्या कमिटमेंट है आईटी 2.0 में हम कैसे जा रहे हैं? अगर गए अच्छा तो फिर बहुत अच्छी बात है, हमें भी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी इन्वेस्ट करने की। अभिषेक अग्रवाल साहब, आप बचे रह गए आईटी के चर्चा में। तो कुछ नया इसमें ऐड करने जैसा नहीं है जो अभी ने कहा, मैं 100% उनके इस व्यू से सहमत हूँ। अगर हम जस्ट थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को डिकोड कर लें और एक बार अर्निंग के डिस्कशन को साइड करें, मुझे आप बताइए कि इंडिया ने लास्ट 15 साल में हमारे यहाँ पे हमने क्या इनोवेट किया है जो ग्लोबल लेवल पे हम कह सकते हैं कि जी ये इंडिया मेड इन इंडिया। जो नाम है वो सारे स्टार्टअप के एंड से हैं। तो आप अगर पेटीएम की टेक्नोलॉजी को लेके जाते हैं फ्रांस में, कहते हैं कि भाई हम तो यूपीआई बना के बैठे हैं, तो यूपीआई सारा का सारा स्टार्टअप का क्रिएटेड है। आप ये बताइए इन्फोसिस और टीसीएस और विप्रो ने क्या किया है ऐसा? वो कर रहे हैं जो उन्होंने 20-25 साल से जो बिज़नेस मॉडल बनाया है, जो एक तरह से कॉस्ट आर्बिट्राज या ह्यूमन आर्बिट्राज या स्किल आर्बिट्राज रहा, उसी गेम को ही इन्होंने स्केल करते हुए आज तक वो बिज़नेस चला रहे हैं। एआई के ज़माने में जहाँ पे ये कोडर की जो बात एकदम एग्रीड है कि जब आपके पास चैट जीपीटी आके जब उन्होंने सी प्लस प्लस और पाइथन को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, अब कोडर ही नहीं चाहिए तो फिर आप क्या कर रहे हो हजार हजार लोगों को हायर करके? तो मैन पावर का जो एडवांटेज होता था ना वो खत्म हो चुका है। अब आप लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ चुके हो जहां पे आपको समझना पड़ेगा कि अब हर एक कंपनी एक टेक्नोलॉजी कंपनी हो चुकी है इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग। सो यहाँ पे अब सिर्फ एक प्योर आईटी कंपनी ट्रेडिशनल बिजनेस करके आगे नहीं जा सकती। और अभी जो अर्निंग्स आ रही है मुझे तो लग रहा है बेस्ट एवर अर्निंग्स आ रही है। इसके बाद तो 10% का भी अगर नंबर मेंटेन करना पड़े तो इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी या करेंसी के डेप्रिसिएशन को ही वेट करना पड़ेगा तब जाके कुछ होगा। बिकॉज अनलेस यू आर नॉट मूविंग टुवर्ड्स प्रोडक्टाइजेशन आप कुछ नहीं कर सकते। आप निविडिया को देखिए कहाँ से कहाँ वो कंपनी पहुंच गई है 5 साल में। क्या उन्होंने सुपर कंप्यूटर बना लिया। आप देखिए डेटा सेंटर किस तरह से धड़ाधड़ खुल रहे हैं और कहाँ पे तो सारी गेम एआई की तरफ जा रही है और वही रियलिटी है। और हम लोग अभी फिलहाल थोड़े स्लो है। इंडिया के अंदर में मैक्सिमम इनोवेशन अगर कहीं हो भी रहा है इस नाम पे तो वो स्टार्टअप के इकोसिस्टम में ही हो रहा है। जायंट कंपनी जिनके पास इतना बड़ा कैश पड़ा हुआ है वो उसको लेके कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे जिसको लेके हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ा सके। तो मुझे लग रहा है कि वी आर बिहेविंग लाइक अ फ्रॉग जो उस पानी को हॉट होते हुए वेट करना चाहता है और अगर टाइमली जंप नहीं मारेंगे तो मर जाएंगे। सो दैट्स अ फीलिंग आई हैव फॉर द आईटी सेक्टर एटलीस्ट द बिग वंस आर लिस्टेड वंस। हालांकि अभय साहब और अभिषेक जी, आपका दोनों लोगों की जो राय है वो दरअसल कंपनियों के काम करने के तौर तरीके को लेकर के है, उस पर आप जा रहे हैं। और जो सुनील साहब और फिरोज साहब कह रहे हैं वो आंकड़ों के आधार पर अपनी बातों को रख रहे हैं। हालांकि आने वाले दिनों में जब हम लोग चर्चा करेंगे तो फिर देखेंगे कि क्या सही निकलता है। लेकिन अगर मैं अभिषेक जी आप ही से पूछ लूँ कि अगर अभी किसी को आईटी पे दांव लगाना हो तो मिड कैप रखें या फिर लार्ज कैप जाएं, क्योंकि लार्ज कैप काफ़ी गिरा हुआ है, मिड कैप का वैल्यूएशन काफ़ी बढ़ा हुआ है। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ क्लियर डिवाइड है कि आपको बिज़नेस जो है वो इतनी जल्दी से मिलता नहीं है। आपके पास एक फिक्स क्लाइंट है, एक सर्टेन काइंड ऑफ चीज़ आप रिन्यू करते हो। आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट है जो आप लंबे समय तक चलाते हो। तो सीधी-सी बात है कि अगर मुझे रिस्क अवर्स होना है और मुझे एटलीस्ट विजिबिलिटी चाहिए कि भाई कोई कंपनी 10-12% की अर्निंग ग्रोथ दे रही है, तो बड़ी ऑब्वियस है कि मैं लार्ज कैप में जाऊँगा। और यही रीज़न है कि वैल्यूएशन में भी इतना बड़ा डिफरेंस हो रखा है। और मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में भी कहा है कि मार्केट ग्रोथ नहीं सेफ्टी ढूँढ रहा है। और अगर अभी सेफ्टी के पास जाना है तो 100% भले ही लार्ज कंपनी थोड़ी स्लो चल रही है, एक तरह से जो एक्सपेक्टेड है वो नहीं कर पा रही, बट फिर भी जो नंबर्स हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट उनके पास अवेलेबल है उसके बेसिस पे अगर आप बात करें तो एटलीस्ट सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से लार्ज कैप इज अ बेटर बेट देन गोइंग इनटू एनी काइंड ऑफ मिड कैप कंपनी। फिरोज अजीज साहब, लार्ज कैप आईटी में। सर मैं मानूंगा कि मिड कैप की जो वैल्यूएशंस हैं उसके आधार पे भी आप मिड कैप ही खरीदें। लार्ज कैप की जो एजिलिटी है वो काफी कॉम्प्रोमाइज्ड है। बिल्कुल जो ये शिकायत दोनों हमारे के पैनलिस्ट साहब ने कही है वो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, आपको भी गुस्सा आएगा यार, क्या कोई इनोवेशन नहीं, इतने कैश पाइलों पे बैठे हुए हो, आप थोड़ी भी रिस्क नहीं लोगे तो शेयर होल्डर की वैल्यू कैसे बिल्ड होगी। आई थिंक आई विल वोट फॉर द मिड कैप स्पेस। सुनील सुरडन साहब। नहीं, मैं देखिए मेरा व्यू है कि एफआईएस की वापसी जब होगी
वो ज़रूर आईटी में खरीदारी करेंगे, क्योंकि पैसिव आईटी फंड्स भी 10% का एमएससीआई इंडेक्स में आईटी का वेटेज है। तो उतना खरीदारी उनकी तरफ से आएगी तो वो लार्ज कैप भी बढ़ेगी। तो मेरा मानना है कि आप इक्वली डिवाइड करें, क्योंकि निफ्टी इंडेक्स आईटी इंडेक्स में ज़्यादातर लार्ज कैप वेटेज है। तो इसलिए आप एक इक्वल डिवेटेज कीजिए। मैं मानता हूं कि एजिलिटी मिड एंड स्मॉल कैप आईटीज में ज्यादा है, मगर वैल्यूएशन में वो है, मगर लार्ज कैप आईटीज में इतनी जो मायूसी है, उसके कारण जो गिरावट हुई है, वही में मेरा मानना है कि जब माहौल ठीक होगा एफआईएस की वापसी के लिए, स्मेल द मनी, मैं खाली पैसे को चेस कर रहा हूं, क्योंकि आज मार्केट में जो दिक्कत आ रही है वो 30,000 करोड़ की एफआईआर सेलिंग इसी महीने में हुआ है, उसी के कारण ये सब दबाव आया है। तो जब वो वापस आएंगे ना, तो कहाँ जाएगा पैसा, जहां पे उनको थोड़ी वैल्यूएशन के कंफर्ट इस करेक्शन के कारण आई है। तो मेरा मानना है कि वहां पे भी थोड़ी बाउंस बैक आपको देख सकेंगे। तो इक्वल वेट कीजिए, आप एक मिड कैप पैक को रखिए और एक लार्ज कैप पैक को रखिए, दोनों में आपको ठीक है। अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक ठीक। बस आईटी वाली चर्चा को यहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता दूं, जो अभिषेक अग्रवाल साहब, अभय अग्रवाल साहब कह रहे थे, उसको हमने फील किया। जो गवर्नमेंट पॉलिसी में देखता रहता हूं कि गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा टेंडर मिला एक बड़े आईटी कंपनी को, वहाँ संभल नहीं पाया। तो मैंने जाकर ऑफिसर से पूछा कि इतनी बड़ी कंपनी को टेंडर दिया, क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? बोला कि अरे यार, नाम बड़े थे और जो उनके स्टाफ है वो इंटर्न है, कोई ट्रेनिंग टाइप से लोग, उनको समझ में आ नहीं रहा है, वो पता नहीं कैसे काम कर रहे हैं, इसी वजह से सारा कुछ घालमेल हो रहा है।